कविता संयुक्त परिवार में पली बढ़ी बहुत ही सुशील और सज्जन लड़की थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार थी। अपनी हर इच्छा को हमेशा छोटी भाई बहनों के लिए भूल जाती थी। घर छोटा था और लोग ज्यादा, इसलिए कविता को कभी मन मुताबिक रहना सोना नसीब नहीं हुआ। वो हमेशा सोचती, काश पापा बड़ा घर लेते तो हम आराम से रह पाते। उसकी ये ख्वाहिश शायद शादी के बाद पूरी हो जाएगी, ऐसा वो सोचती थी और खुश हो लेती। घर में बड़ी होने के कारण शादी भी जल्दी तय हो गई। समय से कमाता खाता लड़का मिल गया, खानदान भी अच्छा था, तो बिना देर किए उसकी सगाई कर दी। बस शादी से पहले कविता की एक अधूरी ख्वाहिश थी कि उसके ससुराल में बड़ा सा घर हो, और उसकी ये इच्छा भी लगभग पूरी होने वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने अपने मौसा जी से सुना कि कविता का ससुराल एक बड़ी पुरानी पुश्तैनी हवेली में है, जहां उसके मौसा जी के रिश्तेदार भी रहते हैं। कविता को शादी से ज्यादा घर को देखने की जल्दी थी, क्योंकि अब वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, बिना अपनी इच्छाओं का गला घोंटे हुए। वो चाहती थी उसका एक अलग कमरा हो, जिसको वो अपने तरीके से सजा सके। उसको घर सजाने का बहुत शौक जो था। कविता की शादी का दिन भी आ गया और वो अपनी हवेली नमा ससुराल में विदा होकर आ गई। जैसे ही उसने हवेली का बड़ा सा द्वार देखा, मन प्रफुल्लित हो गया। सोचने लगी, इतनी बड़ी हवेली है तो कमरे भी बड़े बड़े होंगे। जैसे ही उसने गृह प्रवेश किया, वो बहुत चक्की रह गई ये देखकर कि ये घर तो उसके मायके के घर से भी बहुत छोटा था। उसको बातों ही बातों में पता लगा कि कहने को ये हवेली उसके ससुराल वालों की ही है, पर यहाँ सबके हिस्से अलग अलग हैं। उसके दादा ससुर 6 भाई हैं, तो बस उन्हीं के परिवार के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, और एक कमरा, उसी के साथ लगी रसोई, बीच में दालान, जहाँ उसके सास ससुर का पलंग है। बस इतना छोटा सा घर उसके ससुर जी के हिस्से में आया है, जहाँ वो उसके पति सास ससुर जी साथ रहने वाले हैं। उसको लगा उसकी इच्छा जो भी हुक भर रही थी, वापस दिल के अंदर दबसी गई। खैर, वो समझदार थी, तो उसने अपने आप को उसी घर परिवार के अंदर ढाल लिया। पर उसके पति दीनदयाल जी, जिनके काफी अच्छे संबंध थे सब लोगों से, और उनके दोस्त जान पहचान वाले भी बहुत थे, तो कोई न कोई आता जाता रहता था। तब कविता को लगता, उसको बड़े घर वाला पति न सही, पर बड़े दिल वाला पति जरूर मिला है, और वो भी अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं रहती। कभी कोई एक रात रुकने आता तो हमेशा उसको अपने कमरे में सुलाती, खुद चाहे कहीं भी सोती। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और कविता का परिवार भी बढ़ता जा रहा था। उसके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा हो गया। अब उसको कहीं ना कहीं लगता, घर तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ एक कमरे में रहना अब बहुत मुश्किल भरा काम है, और ये भला कविता से अच्छा और कौन जान सकता था। फिर भी कविता ने अपने उसी छोटे से आशियाने को अपनी किस्मत मान लिया, और उसकी ख्वाहिश कभी पूरी होगी ऐसा सोचना भी छोड़ दिया। कभी दीनदयाल जी से कहती कि आपके सब साथियों ने देखो कितने बड़े बड़े घर बना लिए अपनी इसी कंपाउंडर की नौकरी में, क्योंकि वो आपकी तरह फ्री सेवा नहीं करते लोगों की, और एक आप हो जो बस रिश्ते बनाने में लगे हो। घर बड़ा नहीं, पर दिल बहुत बड़ा है आपका। पर सुनिए जी, बड़े दिल से काम नहीं चलता। जब बच्चों की शादी होगी तो लड़का लड़की देखने आने वाले पहले घर देखते हैं, और मुझे लगता है हमारे इस छोटे से घर को देखकर रिश्ते आने से पहले ही टूट जाएंगे। अरे कविता, तुमसे किसने कहा कि लोग घर से शादी करते हैं? हंसते हुए दीनदयाल जी बोले। अरे शादी ब्याह में घर का आकार नहीं, दिल का आकार देखा जाता है। यदि ऐसा होता तो बड़े काका जी के दोनों बच्चे अब तक कुंवारे नहीं बैठते। उनमें और मुझ में यही अंतर है बस। वो घर बड़ा रखते हैं और मैं दिल बड़ा रखता हूँ। वो पैसे कमाते हैं और मैं दुआ और आशीर्वाद। और जब मैं नहीं रहूँगा तो ये रिश्ते ही काम आएंगे। ये बड़ा घर नहीं, जो काम पैसे से नहीं होता वो दुआओं से होता है। सुना है ना तुमने? बस जी, अब चुप भी करिए। बस अब नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, अब खुश। या कहकर कविता अपने काम पर लग गई। अब कविता ने घर का टॉपिक बंद ही कर दिया हमेशा के लिए, और धीरे धीरे वो ही छोटा सा घर उसे बड़ा लगने लगा था,
क्योंकि बच्चों की भी शादी हो गई। बेटियां अपने ससुराल चली गईं और बेटा बहू अपने नौकरी पर दूसरे शहर में। कभी कभार आना होता तो 2-1 दिन ऐसे ही निकल जाते, तो कभी वो दोनों बेटे के पास चले जाते। कविता बड़ी घर की अधूरी ख्वाहिश के साथ अब खुश थी। वो मान चुकी थी कि उसकी किस्मत में शायद उसकी ख्वाहिशों का पूरा होना नहीं है। अचानक 2 दिन बाद कविता कविता दीनदयाल जी की चीख सुन कविता रसोई से दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्लाए? कविता हड़बड़ाते हुए बोली। मेरे सीने में अचानक दर्द उठ रहा है, किसी को बुलाओ। डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए दीनदयाल जी बेहोश हो गए। कविता को जैसे सांप सूंघ गया हो। वो किसी तरह उठी और सब आस पड़ोसियों को बुला लिया। सब बिना देर किए उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आए, क्योंकि दीनदयाल जी ने रिश्ते ही तो भरपूर कमाए थे पूरी जिंदगी में। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की। हॉस्पिटल लेकर गए, पर 4 घंटों के अंदर ही दीनदयाल जी का दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को और कविता को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। कविता बिल्कुल अकेली रह गई अपने उस छोटे से घर में। वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ दीनदयाल जी का आभास और एहसास होता था। बेटे बहू ने बहुत जिद की साथ चलने की, पर कविता जी के पड़ोसियों ने और दीनदयाल जी के दोस्तों और मिलने वालों के परिवार ने कहा कि वो यहाँ जब तक चाहे रहें, हम उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे और सबके साथ रहने से उनका मन भी लगा रहेगा। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। कविता जी ने एक काम वाली बाई अपनी सहायता के लिए रख ली और समाज सेवा में जुट गईं, क्योंकि वो भी जान चुकी थीं कि घर बड़ा हो न हो, पर दिल ज़रूर बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।